हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर ताज रजा ज़हरी को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ कर लेते हैं। बकारे खैश हैरानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, बकारे खैश हैरानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। न दारम जुस्त मल जाए न दानम जुस्त मावाए, न दारम जुस्त मल जाए न दानम जुस्त मावाए, तो ही खुद साज़ो सामानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, तो ही खुद साज़ो सामानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। शहाबे कस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन, शहाबे कस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन, मरीज़े दर्द इस्यानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, मरीज़े दर्द इस्यानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। हज़रात, कुछ अर्ज करने से कबल आइए सबसे पहले सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करने और सरकार की बारगाह में लौला करके दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, कुछ अर्ज करने से कबल दो तीन अशार सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश कर रहा हूँ। मुलादा फरमा ले, एक बार मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि कितनी प्यारी कि कितनी प्यारी मोमिनो अज़मत गौसे पाक की। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कि कितनी प्यारी मोमिनो अज़मत गौसे पाक की, अज़मत गौसे पाक की। कितनी प्यारी मोमिनो अज़मत गौसे पाक की। और मुस्तफा की मुस्तफा की जात से निस्बत गौसे पाक की, मुस्तफा की जात से निस्बत गौसे पाक की, निस्बत गौसे पाक की। कितनी प्यारी मोमिनो अज़मत गौसे पाक की, अज़मत गौसे पाक की। जब 11वीं शरीफ का महीना आता है तो हर इंसान ये चाहता है कि सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमारे यहाँ तशरीफ ले आए। बेशक हर इंसान की आरज़ू होती है, हर इंसान ये ख्वाहिश करता है कि काश सरकार गौसे आज़म हमारे यहाँ तशरीफ ले आए। शायर शेर के अंदर इसी की तरफ इशारा कर रहा है। मुलादा फरमाए कि जिसको देखो 11वीं के माह में कहता यही, हाँ कहता यही। जिसको देखो 11वीं के माह में कहता यही, क्या कि आइए घर पे मेरे दावत गौसे पाक की। नारे तकबीर, नारे
तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कि आइए घर पर मेरे दावत गौसे पाक की, कि एक पल में सैकड़ों मुर्दों को जिंदा कर दिया, मुर्दों को जिंदा कर दिया, एक पल में सैकड़ों मुर्दों को जिंदा कर दिया। और अंधे नजदी देख ले कुदरत गौसे पाक की। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, नहीं छोड़ेंगे। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। कि अंधे नजदी देख ले कुदरत गौसे पाक की। आइए जरा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुद वल करम वालिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सिर्फ बतौर नसीहत दो तीन बातें बताने के लिए हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि मैं कोई मुकर्रिर नहीं, न कोई शायर हूँ, बल्कि एक मदरसे का मुताल्लिम हूँ। अभी मैं दीनी तालीम हासिल कर रहा हूँ, मेरी फरागत नहीं हुई। हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम मुझे हक बोलने की तौफीक अता फरमाए और आपको हक बोलने की और आपको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। और जिन हज़रात ने जश्न गौसुल वरा का इनेकाद किया, जिन हज़रात ने इसमें शिरकत की, परवरदिगार आलम उनकी दिली जायज़ तमन्ना और मकासिद को पूरा फरमाए। हज़रात, सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा गौस है वाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचे के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचे के सरों से कदम आला तेरा। और क्या दबे जिसपे हिमायत कहो पंजा तेरा, क्या दबे जिसपे हिमायत कहो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। तुझसे डर डर से सग, तुझसे डर डर से सग, सग से है मुझको निस्बत। हज़रात, सग ये एक फारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है और सबके माने आते कुत्ते के। तुझसे डर ऐ गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी निस्बत से आपका दर मुमताज है, आपका दरवाजा मुमताज है। तुझसे डर डर से सग, और आपके दरवाजे से आपकी गली को निस्बत है, और उस गली में जो कुत्ता रहता है वो कुत्ता आपके दर से निस्बत रखता है, इसलिए वो मुमताज है। और जो कुत्ता आपकी गली में रहता है कुत्ते से मुझको मोहब्बत है, ये सरकार आला हज़रत कह रहे हैं। सुभान अल्लाह। तुझसे डर से सग, सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। हज़रात, मैंने जिन आयत करीमा को तिलावत करने का शरफ हासिल किया, परवरदिगार आलम कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, बेशक अल्लाह के वलियों को न किसी का खौफ है न किसी का डर। बेशक। हज़रात, अब सवाल ये होता है कि अल्लाह के वली है कौन?
उनकी मारिफत क्या है, उनका तारुफ क्या है, उनकी पहचान क्या, तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस कुरान मुक़द्दस की जो आयत मुबारका मैंने पढ़ी है उसकी नीचे वाली आयत है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, वो जो अल्लाह रब्बुल इज्जत पर ईमान लेकर के आए और नेक अमाल किए वही अल्लाह के वली, कोई और नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। पता ये चला कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के वली वो है जो अल्लाह पर ईमान लेकर के आए और ईमान लाने के साथ साथ नेक अमाल भी करे। और इससे वो खारिज होंगे जो अपने आप को पीर फकीर कहते हैं लेकिन नमाजों की पाबंदी नहीं करते हैं, अपने आप को कहते हैं कि हम तो अल्लाह वाले हैं और हमसे पूछ तू शैतान वाला है, क्योंकि नमाज तो अल्लाह ने किसी पर माफी नहीं की। अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत ही के लिए पैदा किया। बेशक हज़रात फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नीचे वाली आयत करीमा में उनका मकाम बता दिया, उनके लिए खुशखबरी क्या है, लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह, और उनके लिए दुनिया और आखिरत में खुशखबरी है। हज़रात मोहतरम, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत करीमा में, इन आयत करीमा में औलिया की शान और उनकी पहचान और उनका मकाम बताया है। औलिया किराम की शान तो ये है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून, ये उनकी शान है और उनकी पहचान ये है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, और उनका मकाम ये है लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, परवरदिगार आलम ने इन तीन आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औलिया किराम का मकाम और उनकी शान और उनका मर्तबा बयान फरमा दिया है। हज़रात आइए अगले चलते हैं और हदीस कुदसी में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है औलियाई तहत रिदाई क़िबाई, कि परवरदिगार आलम के जितने भी औलिया किराम है वो सारे की सारी मेरी चादर रहमत में है, उन सभी पर मेरी अजमत की चादर तनी हुई है। हज़रात लेकिन ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारे औलिया किराम का मर्तबा बयान किया है, सारे औलिया किराम की अज़मत बयान फरमाई है, और लेकिन इन मीनों में मरातिब के एतबार से कुछ फर्क है, कुछ फर्क के मरातिब है। हज़रात मोहतरम, इनमें कुछ औलिया, इनमें से कुछ सालिकीन है, कुछ सालिहीन है, कुछ जाहिदीन है, कुछ मुत्तकीन है, और कुछ गौसियत मुतलका के अजीम मनसब पर फाइज है। हज़रात गौसियत मुतलका का अजीम मनसब ये ऐसा मनसब है, इस मनसब पर कोई ना कोई हर दौर में जरूर फाइज रहा है। कुछ सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस अजीम मनसब पर फाइज थे। हज़रात जब सरकारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर जाहिर थे, बहयात थे, तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दो वजीर थे, हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत फारूक आजम। हजरत सिद्दीक अकबर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाएं वजीर थे, हजरत उमर फारूक आजम दाहिने वजीर थे। जब सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस ताने फानी से रहलत कर चुके, रहलत कर गए, कूच कर गए, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के बाद इस गौसियत मुतलका के अजीम मनसब पर हजरत सिद्दीक अकबर फाइज हुए। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भी दो वजीर हुए हैं, हजरत उमर फारूक आजम, हजरत उस्मान गनी। हजरत मोहतरम हजरत उस्मान गनी हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दाहिने वजीर थे। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत सिद्दीक अकबर के दाहिने वजीर थे, और हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत सिद्दीक अकबर के बाएं वजीर हुए हैं। हजरत जब सरकार सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस दायरे फानी से कूच कर गए, तो उनके बाद इस गौसियत मुतलका के अजीम मनसब पर हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फाइज होते हैं। हजरत इसी तरह सिलसिला आगे बढ़ता चला जाता है, वक्त कम है, मुझे इजाजत नहीं दी गई है बोलने के लिए, इसलिए अल मुख्तसर समझ लीजिए। इसी तरह गौसियत मुतलका का मनसब आगे बढ़ता चला गया, आगे बढ़ता चला गया। जब हजरत हसन अस्करी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुंचा, तो इस गौसियत मुतलका के मनसब को बंद कर दिया गया, रोक दिया गया। हजरत जब सरकार गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस दुनिया में तशरीफ लेकर के आए, तो परवरदिगार आलम ने हुजूर सैयदना
गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस गौसियत मुतलका के अजीम मनसब पर फाइज फरमाया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलक के आला हजरत जिंदाबाद, मसलक के आला हजरत, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल बेशक सुभान अल्लाह। हजरत गौसियत मुतलका का ये अजीम मनसब है और ये ऐसा मनसब है कि उसकी जो गौसियत मुतलका के इस अजीम मनसब पर फाइज होता है उसकी इजाजत के बगैर कोई वली वली नहीं बन सकता, कोई कुतुब कुतुब नहीं बन सकता, कोई अब्दाल अब्दाल नहीं बन सकता। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बचपन के जमाने में थे तो जब बच्चों के साथ खेलने का कष्ट करते थे, बच्चों के साथ खेलने का इरादा करते थे तो गैब से आवाज आती है, अब्दुल कादिर तुझे खेलने के लिए पैदा नहीं किया गया है, तुझे खेलने के लिए पैदा नहीं किया गया है। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने वालिदा की गोद में आकर के बैठ जाते और तफक्कुर करने लगते। हजरात इसी तरह सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं जंगल की तरफ चल दिया बैल के साथ, आगे आगे बैल जा रहा है, पीछे पीछे मैं चल रहा हूँ। क्या देखता हूँ कि अचानक उस बैल ने मेरी तरफ घूम करके देखा और कहा, ऐ गौस तुझे खेती और किसानी करने के लिए पैदा नहीं किया गया है, बल्कि परवरदिगार आलम ने तो तुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन की तबलीग करने के लिए पैदा किया है। हज़रात मोहतरम सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर वापस आ जाते हैं और घर की छत पर चढ़ जाते हैं। जब नजर उठा करके देखते हैं तो मक्कातुल मुकर्रमा में मैदान अरफात में खड़े हुए हुज्जाज किराम को देख लेते हैं। हजरात ये सरकार गौसे आजम की नजर विलायत का ये आलम है कि घर की छत पर के खड़े होकर के मक्कातुल मुकर्रमा में मैदान अरफात में खड़े हुए हुज्जाज किराम को देख लेते हैं। ये तो सरकार गौसे आजम की नजर विलायत का ये आलम है। तो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की नजर नबुव्वत का आलम क्या होगा। इसीलिए तो एक शायर कहता है, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। हजरत सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने घर की छत पर खड़े होकर के मक्कातुल मुकर्रमा में जो एक मैदान है जो अरफात के नाम से मौसूम है, वहां खड़े हुए हुज्जाज किराम को देख लिया। हजरात सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान का अंदाजा यहाँ से लगता है कि आप बचपन से ही वली थे। हजरात सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी वालिदा के पास आ जाते हैं और अर्ज करते, अम्मी जान आप मुझे इजाजत दीजिए कि ताकि मैं इल्मे दीन हासिल करूं। हजरात यहाँ से हमें पता चलता है कि हमें इल्मे दीन हासिल करना चाहिए। हजरात मोहतरम इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तफसीर कबीर के अंदर एक वाकया नकल फरमाते हैं तालिबे इल्म की फजीलत पर। वो बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक कब्रिस्तान से गुजर करके जा रहे थे। क्या देखते हैं कि कब्र में एक मुर्दे पर अज़ाब हो रहा है, मुर्दे की कब्र जहन्नम का गड़ा बनी हुई है कि फरिश्ते उसको सजा दे रहे हैं, उसकी कब्र जहन्नम का गड़ा बनी हुई है। हजरत मोहतरम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गुजर जाते हैं। चंद दिनों के बाद, चंद अय्याम के बाद फिर वापस आते हैं तो क्या देखते हैं कि वही बाग, वही कब्र जन्नत का बाग बन चुकी है। हजरत मोहतरम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज किया, मौला माजरा समझ में नहीं आया, जब मैं गया था तो इसकी कब्र जहन्नम का गड़ा बनी हुई थी, वापसी पर क्या देखता हूँ कि मुर्दा निजात पा चुका है, छुटकारा पा चुका है, बख्शिश पा चुका है। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे पैगंबर जब ये मरा था तो इसकी बीवी की गोद में एक छोटा सा बच्चा था। वो इस बच्चे को लेकर के एक आलिम दीन के पास लेकर के पहुंच गई और कहा, मौलवी साहब इस बच्चे को अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम सिखाओ, अल्लाह का नाम पढ़ाओ। हजरत मोहतरम मौलवी साहब ने उस बच्चे को लिया और उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाया और कहा, बच्चे इस सबक को एक तरफ बैठ करके अच्छी तरह याद कर लो। जब वो बच्चा बार बार बिस्मिल्लाह
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने लगा तो परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे प्यारे पैगंबर, इधर वो बच्चा मुझे रहमान और रहीम कह करके पुकार रहा है, तो मेरी रहमत के दरिया में जोश पैदा हुआ कि बच्चा मुझे रहमान और रहीम कहे और मुझके बाप पर उसके बाप को अजाब में मुब्तला करूं, ये मेरी रहमत को गवारा नहीं हुआ। जब उस बच्चे ने मुझे रहमान और रहीम कह करके पुकारा तो इधर बच्चा मुझे रहमान और रहीम कह रहा है, उधर मैंने इसके गुनाहगार बाप की बख्शिश फरमा दी। इसीलिए एक शायर कहता है कि ताज होगा उनके सर पर हश्र के मैदान में जिनका बच्चा भी मुकम्मल हाफिज़ कुरान। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। हजरात, तो हमको चाहिए कि हम अपने अपने बच्चों को दीनी तालीम दें, क्योंकि हदीस पाक में आता है कि मरने के बाद इंसान के अमाल का सिलसिला मुनक़ता कर दिया जाता है, यानी कि खत्म कर दिया जाता है। लेकिन अगर वो कोई नेक औलाद छोड़ दे तो उसके अमाल का सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि मरने के बाद हमारा साथ कोई नहीं देगा। ये सारे दुनिया वाले आपके रिश्तेदार हैं, सिर्फ आपसे रिश्तेदारी निभा रहे हैं। जिस दिन आपकी आंख बंद हो गई तो समझ लेना ये सारे के सारे आपका साथ छोड़ देंगे। लेकिन हमारा शौक तो ये है, अगर किसी के 2 बच्चे हो तो जानते हो क्या हाल होता है। अगर एक बच्चा जरा अच्छा हो तो माँ बाप की सोच देखो कितनी अच्छी होती है। माँ बाप उस अच्छे बच्चे का दाखिला किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में करवा देते हैं और उसके लिए आने जाने के लिए गाड़ी का इंतजाम भी कर देते हैं। लेकिन अगर एक बच्चा कोई काला हो तो उसके लिए मदरसे में डाल देते हैं और सोचते हैं ये मदरसे में पढ़ लिख के मस्जिद में इमामत करके अपना काम चला जाएगा। उस दूसरे बच्चे के बारे में वालिदैन का ये ख्याल होता है। और आज हमारा समाज, हमारी सोसाइटी ऐसी ही है। हजरात, जो अच्छा बच्चा है वालिदैन उसके लिए एक अच्छे स्कूल में इंतजाम कर देते हैं, अच्छे अच्छे ड्रेस का इंतजाम किया जाता है, अच्छे अच्छे कपड़ों का इंतजाम किया जाता है। लेकिन वो बच्चा जो मदरसे के अंदर टूटी हुई चटाई पे बैठ करके कुरान मुकद्दस की तिलावत कर रहा है, अहादीस मुबारका की कुतुब मुबारक को पढ़ रहा है, हजरात मोहतरम, लेकिन वो बच्चा जो अच्छा है वालिदैन ने उसके लिए गाड़ी का इंतजाम किया है, तो परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, अगर तेरे माँ बाप ने तेरे लिए गाड़ी का इंतजाम नहीं किया है तो कोई फिक्र मत करना, क्योंकि अगर तेरे वालिदैन ने उसके लिए बस का इंतजाम किया है तो मैंने तेरे लिए तेरे घर से लेकर के मदरसे तक हजरत जिब्राइल के पर का इंतजाम कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई, वाह। बताओ, गाड़ी पसंद है या जिब्राइल का पर पसंद है? कौन जिब्राइल? वही जिब्राइल जो मेराज की रात सरकार से अर्ज कर रहे थे कि आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इतना अर्ज कर देना कि जब पुलसरात से उम्मत गुजर रही हो तो जिब्राइल का पर बिछाओ, वही जिब्राइल। लेकिन आज हमारा शौक ही नहीं है कि हम अपने बच्चों को दीनी तालीम दें। बिरादराने इस्लाम, मेरी आपसे बहुत दीवाना गुजारिश ये है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि दुनियावी तालीम ना दो, दुनिया भी दो, लेकिन दुनियावी देने के साथ साथ दीनी जरूर देना, क्योंकि आज इंसान मदरसे के बच्चों से बुग़्ज़ और हसद और इमामों की नाक़दरी बहुत करते हैं, लेकिन उन्हें याद नहीं कि जो मदरसे के बच्चे से जलते हैं या हसद रखते हैं, मरने के बाद ही मदरसे के बच्चे उनकी कब्र में जाकर के कुरान पढ़ते हैं, क्योंकि उनके बच्चे खुद इस लायक नहीं होते। हकीकत बात है। तो सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इल्म दीन हासिल करने के लिए चलते हैं, वालिदा मोहतरमा से इजाजत ले लेते हैं, बगदाद की तरफ चल देते हैं। फिर होता क्या है, जब मकाम हमदान पर पहुंचते हैं, वहां पर डाकुओं का काफिला आ जाता है और काफिले को घेर लेता है, लूटा और सबसे सामान लूट लेता है। हजरत मोहतरम सरकार गौसे आजम के पास भी डाकू आता है और कहता है, ऐ बच्चे, क्या तुम्हारे पास भी कुछ है? तो सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते, हाँ, मेरे पास भी 40 अशरफी है। हजरत मोहतरम वो डाकू समझता है शायद ये बच्चा मजाक कर रहा है, लेकिन हजरत
मोहतरम वो डाकू चला जाता है, दूसरा आता है तो दूसरा डाकू कहता है आए बच्चे क्या तेरे पास भी कुछ है? तो सरकार गौसे आजम फरमाते हैं हाँ हाँ मेरे पास 40 अशरफी है। तो हजरत मोहतरम वो डाकू कहता है कहाँ है? तो सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं मेरी सदरी के अंदर है। हजरत डाकू पकड़ करके इस सरकार गौसे आजम को डाकुओं के सरदार के पास ले जाता है और कहता है कि ये बच्चा कह रहा है मेरे पास 40 अशरफी है। हजरत मोहतरम डाकुओं का सरदार कहता है आए बच्चे जब तुम्हारे पास 40 अशरफी थी तो तुमने मुझसे छुपाया क्यों नहीं? तुमने मुझसे बचाया क्यों नहीं? लोग तो मुझसे माल को छुपाते हैं, तुमने जाहिर क्यों कर दिया? तो सरकार गौसे आजम का जुमला सुनो। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं दीनी तालीम हासिल करने के लिए घर से निकल रहा था तो मेरी वालिदा ने मुझसे वादा लिया बच्चे कभी झूठ मत बोलना, आए मेरे बेटा कभी झूठ मत बोलना, हद कितनी ही मुसीबत आ जाए झूठ मत बोलना। आज हम अपना जायजा लेकर देखें, आज हम तो दिन रात झूठ बोल रहे हैं। हजरात झूठ बोलने से रोजी खत्म हो जाती है मेरे भाइयों, झूठ न बोला करो। हम जल से ये जश्न गौसल वाला जो इनेकाद किया इसीलिए किया, सिर्फ तकरीर और नात वगैरह सुन लेने से काम नहीं चलेगा बल्कि आप लोगों के अमल करने से काम चलेगा। हजरात तकरीर आप रोज सुने वो कामयाब नहीं होगी, क्योंकि हजरात ये जलसा उसी वक्त कामयाब होगा जब आप सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बताई हुई बातों पर अमल करेंगे। बेशक हजरात आखिरी बात कह करके मैं अपनी जगह पकड़ता हूँ। एक मर्तबा सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक महल्ले से गुजर रहे थे तो देखते हैं दो शख्स आपस में झगड़ रहे हैं। एक ईसाई है और एक मुसलमान है, ये आपस में झगड़ रहे थे। हजरत मोहतरम ईसाई कह रहा था मुसलमान से कि हमारे पैगंबर तुम्हारे पैगंबर से अफजल है। मुसलमान से ईसाई कह रहा था, ये कह रहा था कि हमारे पैगंबर यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे पैगंबर यानी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल है। और ईसाई मुसलमान कह रहा था हमारे पैगंबर तुम्हारे पैगंबर से अफजल है यानी ईसा अलैहिस्सलाम से सरकार अफजल है। हजरत मोहतरम सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गुजर होता है तो सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनसे पूछते तुम क्यों झगड़ रहे हो, तुम किस बात पर झगड़ रहे हो? तू मुसलमान कहता है ये ईसाई कह रहा है कि हमारे पैगंबर तुम्हारे पैगंबर से अफजल है। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस ईसाई से फरमाया ऐ ईसाई तू किस बुनियाद पर किस वजह से किस सबब की बिना पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सरकार से अफजल कह रहा है? तेरे पास दलील क्या है? तो इस्तिदलाल किससे पेश कर रहा है? हजरत मोहतरम वो ईसाई कहता है कि हमारे पैगंबर मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। उसने ये दलील पेश की। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया ऐ ईसाई मैं नबी नहीं हूँ, मैं नबी का गुलाम हूँ। अगर मैं मुर्दों को जिंदा कर दूं तो क्या तुम ईमान ले आओगे? ये कहा था सरकार गौसे आज़म ने। हजरत उस ईसाई ने जब ये सुना तो कहने लगा हाँ मैं जरूर ईमान लेकर के आऊंगा। तो सरकार गौसे आज़म ने उससे इरशाद फरमाया तू कोई पुरानी कब्र तलाश कर ले, कोई पुरानी कब्र देख ले और उसके पास मुझे ले चल। हजरत उस ईसाई ने पुरानी कब्र देख ली, तलाश कर ली। जब सरकार गौसे आज़म को उस कब्र के पास लेकर के गया तो सरकार गौसे आज़म ने उस ईसाई से इरशाद फरमाया ऐ ईसाई ये मुर्दा जो कब्र के अंदर है ये दुनिया में गवैया था,
यानी कि ये गायकार था, लोगों को गाना सुनाया करता था, ये गाना सुना सुना करके अपना गुजारा किया करता था। हजरात सरकार गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, अगर तू चाहे तो ये मुर्दा कब्र से गाता हुआ ही जिंदा हो। हजरात उस ईसाई ने कहा हाँ हाँ मेरी तमन्ना यही है, ये गाता हुआ जिंदा हो। हजरत मोहतरम सरकार गौसे आजम ने उस ईसाई से फरमाया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे को जिंदा करते वक्त क्या कहा करते थे? हजरत मोहतरम उस ईसाई ने कहा कुंभी जिंदा कहा करते थे। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुंभी इसलिए कहा तो कब्र से मुर्दा गवैया जो था वो गाता हुआ जिंदा हुआ। हजरत मोहतरम उस ईसाई ने सरकार गौसे आजम के दस्ते मुबारक पर तौबा की और इस्लाम ले आया। हजरात यहाँ से सरकार गौसे आजम की अजमत का पता चलता है, सरकार गौसे आजम की शान कितनी बाला है, कितनी बरतर है, कितनी रिफात वाली है। हजरत मोहतरम सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, ऐ ईसाई मैं कोई नबी नहीं हूँ, मैं बल्कि उनका गुलाम हूँ, उनका नवासा हूँ। हजरात इससे पता चलता है जब सरकार गौसे आजम कब्र से मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं तो मुस्तफा करीम जिनके सदके में परवरदिगार आलम ने कायनात को बनाया है, जो इजादे सबब दो आलम है, मुस्तफा करीम के वसीले से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात को पैदा किया है, तो क्या वो परवज़े क़यामत अपनी उम्मत को न बख्शवा सकते हैं? जरूर। सुभान अल्लाह। हज़रात मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ और दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम हम सबों को सरकार गौसे आज़म की सीरत पर अमल की तौफीक अता फरमाए।